व्यापारियों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा त्योहारों का समय होता है तो वो होता है दिवाली का। और ऐसा बताया जाता है कि पूरे साल की जितनी बिक्री होती है उसका तकरीबन 60% सिर्फ दिवाली पे ही बिकता है। लेकिन वैट की वजह से जीएसटी विभाग ने कई सारे बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिसको फ्रीज कर दिया है और इसकी वजह से आंदोलित हैं पूरे प्रदेश के व्यापारी। हमारे साथ बहुत सारे व्यापारी भाई मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे जीएसटी में आए हुए हैं। अपनी बात को लेकर काफ़ी ज्ञापन भी दिया है, इनसे बात कर लेते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं कि आखिर आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो आप लोग यहाँ पे आए थे? देखिए, स्टेट जीएसटी विभाग लगातार सचल दल के माध्यम से, एसआईबी के माध्यम से व्यापारियों को उत्पीड़न करता रहा है। एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता दें कि मुद्रा पोर्ट और गुजरात के जो पोर्ट हैं दो, मुंबई या गुजरात के, उन दो पोर्ट से अगर गाड़ी चलती है तो आगरा तक, सारे स्टेट पार करते हुए आगरा तक आती है, आगरा में रोक ली जाती है। रास्ते में कई स्टेट पड़ रहे हैं, वहाँ भी सचल दल इकाइयाँ हैं, चेक करती हैं, छोड़ देती हैं, लेकिन आगरा में रोक ली जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मंशा सही नहीं है। सचल दल कानपुर में भी इस तरह कई ऐसी गाड़ियों को रोकता है जिसमें ईवे बिल में मामूली सी कमी हो, कहीं बिल में छोटी सी कमी हो, रोक लेता, कहता पेनाल्टी जमा करो, दबाव बनाता है। व्यापारी कहता भैया हमारा सब कुछ सही, छोटी सी गलती छोड़ दो। धारा 129 का हवाला देकर कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट की बात करके उस पर जमा कराने का दबाव बना जाता है, पेनल्टी जमा कराते हैं। ये तो मामला चल ही रहा था, लेकिन अभी इधर पिछले एक सप्ताह से हमारे प्रदेश के एक बड़े अधिकारी हैं इसी विभाग के, वो यहाँ पर आए, प्रदेश में कई जगह वीसी करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों पर दबाव बनाया है कि व्यापारियों के खिलाफ जितने भी बकाए हैं, फर्जी बकाए सहित सबके बकाए निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूली करो। अब यहाँ विभाग क्या कर रहा है, वैट में 2010-11 से, यानी कि 13-14 साल पुराने मामले वो ले करके आ रहे हैं और बैंक खाते सीधे जाके सीज कर देते हैं, नोटिस लेके जाते हैं, सीधे सीज कर रहे हैं। व्यापारी को पहले नोटिस दिया जाए, नियम ये है, लेकिन नियम को तोड़ते हुए सीधे खुद कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट खुद करते हैं, एक्ट का उल्लंघन, लेकिन व्यापारियों पर आरोप लगाया जाता है। अब उसके बाद जितनी भी नोटिस होती हैं व्यापारी को सीधे नहीं मिलती हैं। व्यापारी जब बैंक पता चलता है कि बैंक हमारा खाता बंद कर दिया गया, बैंक खाता, वहाँ से नोटिस मिलती है उसको, इस वजह से बंद किया गया। कई लाख रुपया बकाया दिखाया जाता है। जब व्यापारी वो नोटिस बैंक से लेकर के यहाँ आता है तो फाइल नहीं मिलती है, फाइल मिल गई तो केस हो चुका होता है। अधिकतर मामले, आज हमने लगभग 15-20 मामले दिए हैं यहाँ पर, सभी में बैंक खाते सीज किए गए, सबके केस हो चुके हैं। केस होने के बावजूद किसी की फाइल, अधिकतर लोगों की फाइल यहाँ नहीं मिल रही है। ये केवल व्यापारियों का उत्पीड़न है और कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। ये बड़ी साजिश है, इसके पीछे कौन है ये भी जांच होनी चाहिए, ये क्यों किया जा रहा है। इस तरह से त्यौहार के समय, सबसे बड़ा देश का त्यौहार ये दीपावली आ रहा है, इस समय अगर व्यापारियों के साथ ऐसा किया जा रहा है। अभी महोदय बताया एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ने कि 2000 व्यापारियों के खाते कानपुर में सीज किए गए, बरेली में 8000, ऐसे प्रदेश भर में हर जगह। ये संख्या लाख के करीब पूरे प्रदेश में हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं व्यापारियों को, या उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, उसको कमज़ोर करने का प्रयास। कुछ व्यापारी भाई यहाँ पर हैं जिनके खाते अभी सीज किए हुए हैं, आप में से किसी के हैं सीज? कोई बोलना चाहेगा? किसके सीज हैं? आपके सीज हैं? आप आइए, आगे आइए, ये आप आइए, आपके सीज हैं। आप अपना नाम बताइए और खाता जो सीज हुआ कब हुआ और कितनी दिक्कत हो रही है? सर, मेरा नाम सौरभ सिंह है। मेरे पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी, उनके नाम पे जब अभी नोटिस आया 2010-11 का, जिसके बाद का निस्तारण भी हो चुका था और उनकी मृत्यु कोरोना काल में भी हो चुकी थी और वो खाता पहले से भी बंद चल रहा था, पर बैंक से हमें कॉल आता है कि ये इनका खाता सीज किया जाए, कुर्क किया जाए। तो हम यहाँ पे आए, हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए, बड़े भाई ज्ञानेश मिश्रा जी, संजय भैया, सब लोगों को हम लोगों ने दिया, तो सब लोगों ने अधिकारियों को सारी चीज़ें दी। इसमें तो हम अब इसमें आशा कर रहे हैं कि अब इसका निस्तारण किया जाए। और कोई व्यापारी ऐसे हैं जिनका कि खाता से आप बताइए क्या दिक्कत है और कितनी दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमारा 2016-17 का इन्होंने दिखाया कि केस नहीं हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई थी। उसके बाद नोटबंदी हो गई, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोविड आ गया, आज इन्होंने हमारा खाता कुछ सीज कर दिया। खाते से पूरे पैसे पूरे मुझे बैंक द्वारा पता लगा, ये कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। जो 17-18 का हमारा केस हो चुका है और 16-17 के दिखा रहे कि नहीं हुआ ये, उसमें मेरा खाता सीज कर दिया, पैसे उड़ा दिए। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत, मैं कारोबार ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस महीने में रिटर्न कैसे भरूंगा मैं? सितंबर के महीने की हम लोग की कोई भी रिटर्न नहीं भरेंगे।
यहाँ पे भारी संख्या में व्यापारी मौजूद हैं और भी हैं व्यापारी, उनसे बात कर लेते हैं। आपका भी खाता सीज हुआ है, कितनी दिक्कत हो रही है, क्या बताया गया? दिक्कत सर बहुत हो रही है। मेरा फ्राइडे के दिन फ़ोन आया कि आपके अकाउंट से 3,72,000 रुपये मैंने जीएसटी विभाग ने आपको सीज कर दिया अकाउंट। मैंने किस चीज़ का, कहते हैं कि 2010-11 का आपका बैलेंस है। हमने किस चीज़ का बैलेंस है, कहते हैं सर आपका इसमें बैलेंस जीएसटी का वेट का कुछ बैलेंस चल रहा है, उसका नोटिस आपको मिला है। नोटिस मेरे को कोई मिला भी नहीं, तो मैंने कहा मेरा है ही नहीं बैलेंस। तो आके मैंने पूरा दिखाया, केस हो चुका है, जजमेंट है मेरे पास, सब है। कह रहे ठीक है, मैं 17,42,000 कितना? 17 लाख प्लस 41,000 प्लस ब्याज अलग। अगर 13 साल का ब्याज जुड़ जाए तो रकम वो 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि लगभग 50 लाख देंगे। ये इनका केस हो चुका है। अब बैंक खाते से जितना रुपया था सब पूरा 3 लाख कुछ निकाल लिया गया। ये हमारा मानना है स्पष्ट रूप से कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये जो अभी बाई इलेक्शन आने वाले हैं, इस पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा अधिकारी है जो ऐसा कर रहा है कि सरकार को बदनाम किया जाए। ये जो बाई इलेक्शन आएंगे, इस पर सरकार की छवि खराब हो और व्यापारी समाज सरकार के खिलाफ जाए, ये साजिश है। ये ऐसा इनका आरोप है कि इनका ये मानना है कि शायद ऐसा हो सकता है कारण। और कोई व्यापार आप क्या, कितनी दिक्कत है और क्या अब आगे दिख रहा है? हमारे तो 3 खाते सीज किए हुए हैं और मैं कोई व्यापार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 6 महीने से परेशान हूँ। फरवरी और मार्च में मेरे खाते सीज हो गए थे। मैं 6 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा 2012-13 का सर्वेक्षण हुआ था, उसमें उन्होंने टैक्स कुछ निकाला था, लेकिन उन्होंने मेरा जब से फर्म चालू हुई है तब से टैक्स निर्धारण कर दिया है। 2010-11, 11-12 और 12-13 तीनों ले लिया है। मेरा टैक्स बना के और पूरा उन्होंने खाते सीज कर दिए हैं। मैंने अपील से भी कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। मैं 6 महीने से व्यापार ही नहीं कर पा रहा हूँ। व्यापार तो पहले ही ऑनलाइन। आप लोग गए थे अंदर, अधिकारी से मिल के भी आए हैं, ज्ञापन भी दे के आए हैं, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है और आगे की आप लोग की रणनीति क्या है? देखिए, अधिकारियों ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन 2000 खाते जैसा कि अधिकारियों ने बताया है। और मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन कंपनियां, चूँकि त्योहारी सीजन है, बहुत से ऑफ़र लेके आ रही हैं। ऐसे में इन व्यापारी जो छोटे छोटे बड़े व्यापारियों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो छोटे छोटे मझले व्यापारी जिनके खाते सीज कर दिए गए हैं, वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है 3-4 व्यापारी यहाँ, वो बता रहे 6-6 महीने चक्कर लगा रहे और रो रहे थे। और अधिकारियों ने सुनवा नहीं हुए थे। आज उनको जब दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये 3 दिन के अंदर उनको समय दिया गया कि 3 दिन के अंदर अगर आप इनके खाते नहीं खोलते हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी का भी खाता में खोला भी गया है तो उसके पैसे उनको नहीं मिले, उनके लिए उनको बुलाया जा रहा है ट्रेजरी ऑफिस आइए। तो अमीन अब आज पैसा इन्होंने निकाला, ट्रेजरी ऑफिस जाके निकाला, बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस पर अधिकारियों को आज बहुत खरी खोटी विभाग के लोगों को सुनाई गई है। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इसको 3 दिन के भीतर अगर आप निस्तारण नहीं करते हो तो हम लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन और अमरण अनशन तक करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर त्यौहार का सीजन, जैसे कि आपने पहले बताया था कि 60-70% का व्यापार सिर्फ दीपावली में होता पूरे साल में, तो ऐसे में त्योहारी सीजन है, ये लोग कहाँ जाएंगे? अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द निस्तारण होगा। तो यहाँ पर बहुत भारी संख्या में सब व्यापारी आए हुए हैं, उनकी अपनी शिकायत है। उनका ये भी कहना है कि अगर विभाग ने उनकी समस्याओं का निस्तारण 3 दिन के अंदर नहीं किया तो न सिर्फ वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे बल्कि आमरण अनशन भी करेंगे। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव को देखते हुए सरकार की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।